हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज फुल लोड टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। सो फ्रेंड, अगर आप कॉलेज में हैं या फिर इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से पास आउट है तो आपने नो लोड टेस्ट, फुल लोड टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ये सब के बारे में आप जरूर सुने होंगे। बट इस वीडियो में हम जो फुल लोड टेस्ट है या फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट है उसे हम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि इस टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है और इस टेस्ट से हम इम्पीडेंस, परसेंटेज इम्पीडेंस, ये सभी चीजें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाई वी परफॉर्म ए फुल लोड टेस्ट। फुल लोड टेस्ट परफॉर्म टू मेजर लोड लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। फ्रेंड, हम कोई भी ट्रांसफॉर्मर को जब प्रोक्यूर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर सपोज मेरे को एक ट्रांसफॉर्मर को प्रोक्यूर करना है तो मैं एक मैन्युफैक्चरर के पास जाऊंगा, लाइक एबीबी, सीजीएल, सीमेंस जो भी है उनके पास जाऊंगा और उन्हें मैं कुछ स्पेसिफिकेशन दूंगा कि मेरे को जो ट्रांसफॉर्मर है वो इस रेटिंग के चाहिए, इसमें जो लॉसेस है वो ट्रांसफॉर्मर में सपोज इतना होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 160 किलोवाट होना चाहिए। तो जो मैं स्पेसिफिकेशन देता हूं ट्रांसफॉर्मर का, उसके अकॉर्डिंग ही जो मैन्युफैक्चरर है वो मेरे को प्राइस देता है कि इस ट्रांसफार्मर का सपोज प्राइस 1 करोड़ करोड़ रुपीज आएंगे। तो वो मेरे को पे करने रहते हैं मैन्युफैक्चरर को। जो हम सपोज 160 किलोवाट जो हम लॉसेस दिए ट्रांसफार्मर का, वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो वो जो लॉसेस है वो हम फुल लोड टेस्ट करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं और ये वेरीफाई करते हैं कि जो भी हमने जो लिमिट दिया है वो बराबर है या फिर नहीं है, वो विद इन लिमिट है या फिर नहीं है। नेक्स्ट इज, इट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर एज फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम किसी ट्रांसफार्मर को स्विच यार्ड में यूज करते हैं तो ट्रांसफार्मर के अपने भी कुछ लॉसेस होंगे, लाइक कॉपर लॉस, कोर लॉस, स्ट्रे लॉस। तो दिस काइंड ऑफ लॉसेस ऑल्सो हैपन इन द ट्रांसफार्मर। सो अगर आप लॉसेस को देखेंगे तो ट्रांसफार्मर में जितने भी टाइप के लॉस होते हैं उसमें से जो 90% जो लॉस होते हैं दैट इज ड्यू टू द कॉपर लॉस, दैट इज ड्यू टू द कॉपर लॉस। और हम ये जो फुल लोड टेस्ट करते हैं उसमें और भी कुछ नहीं बल्कि हम मेनली कॉपर लॉस ही मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग कि अगर सपोज मैन्युफैक्चरर ने 1 करोड़ का मेरे को रेट दिया है ट्रांसफार्मर का, तो 1 करोड़ में से जो 50 to 60% जो प्राइस आता है वो सिर्फ कॉपर का ही आता है। डेट मीन्स कि 50 to 60 लाख रुपीज जो प्राइस ट्रांसफार्मर के जो लगने वाले हैं, वो जो ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग के लिए जो कॉपर यूज हो रहे हैं उसके में ही लगने वाले हैं। तो जो अगर कॉस्ट कटिंग किसी मैन्युफैक्चरर को इनकेस करना है तो वो कॉपर में कर सकते हैं। और अगर लॉसेस मेरा किसी ट्रांसफार्मर का इंक्रीज हुए हैं अगर स्पेसिफिकेशन से ज्यादा, तो हम ये एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि जो कॉपर यूज हुए हैं ट्रांसफार्मर में उनका क्वालिटी अच्छा नहीं है या फिर जो भी कॉपर यूज हुए उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी हम फुल लोड टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज, knowledge of load loss is essential to carry temperature rise test and measurement of short circuit impedance। फ्रेंड, अगर आप किसी ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट को देखेंगे तो वहां पर परसेंटेज इंपेडेंस लिखे होते हैं। परसेंटेज इंपेडेंस भी तभी कैलकुलेट किए जा सकते हैं अगर हमें फुल लोड टेस्ट का जो लॉसेस है, वोल्टेज करंट, ये पता रहेंगे तो ये जो परसेंटेज इंपेडेंस है एक मैन्युफैक्चरर गारंटी करते हैं कि जो आपके जो लॉसेस है ट्रांसफार्मर के वो कितने हैं, आपका जो फॉल्ट लेवल है ट्रांसफार्मर का वो कितने हो सकते हैं। तो जो परसेंटेज इंपेडेंस है वो भी हम फुल लोड टेस्ट करके ही हम कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड थिंग, हम जब भी ट्रांसफार्मर जब फैक्ट्री से लाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर राइज टेस्ट होते हैं जिससे हम जो भी वाइंडिंग टेम्परेचर, आपका ऑयल टेम्परेचर कितना है वो ट्रांसफार्मर का चेक करते हैं। तो वो भी हम तभी कर सकते हैं जब हमें टोटल लॉसेस ट्रांसफार्मर का पता होंगे। तो आई होप आप समझे होंगे कि हम फुल लोड टेस्ट करने का पर्पस क्या है, व्हाई फुल लोड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर एनी ट्रांसफार्मर। सो अभी एक क्वेश्चन और आता है कि फुल लोड टेस्ट हम कब करते हैं? हाँ, ये क्या एक रूटीन टेस्ट है जो हम साइट पे परफॉर्म करते हैं
या फिर ये एक फैक्ट्री टेस्ट है। सो जो फुल लोड टेस्ट है वो एक फैक्ट्री टेस्ट है, हम तब करते हैं जब हम न्यू ट्रांसफॉर्मर प्रोक्योर करते हैं मैन्युफैक्चरर से तो। और जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं फुल लोड टेस्ट करने का वो IEC 60076 क्लाउज 1। हम इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हम किसी ट्रांसफार्मर का फुल लोड टेस्ट करते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि हम फुल लोड टेस्ट कैसे करते हैं और प्रोसीजर क्या है करने का। तो लेट अस सपोज ये एक मेरा ट्रांसफार्मर है जो स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफार्मर है, जहां पे स्टार मेरा HV साइड है एंड डेल्टा LV साइड है। तो जैसा कि मैंने बताया कि फुल लोड टेस्ट में हम लॉसेस चेक करते हैं और हम मैक्सिमम लॉस एक ट्रांसफार्मर में कितना हो सकता है वो लॉस हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, जनरली हम LV साइड का वाइंडिंग को शॉर्ट कर देते हैं और HV साइड से हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। HV साइड से हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इतना वोल्टेज अप्लाई करते हैं कि मेरा रेटेड करंट HV और LV में फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। तो लाइक आप ये देख सकते हैं ये 110/23.1 kV का ट्रांसफार्मर है जहां पे रेटेड करंट है 412 इन HV साइड एंड 1874 एम्पियर इन LV साइड। तो इतना वोल्टेज अप्लाई करेंगे कि मेरा रेटेड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी से हम जो लॉसेस कितना आ रहे हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं और परसेंटेज इंपेडेंस क्या होंगे वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन एक और आता है कि हम ये जो टेस्ट है वो क्या हम LV से भी परफॉर्म कर सकते हैं HV को शॉर्ट करके। तो यस, द आंसर इज यस। हम ये टेस्ट हम LV से भी कर सकते हैं और HV को शॉर्ट कर सकते हैं। बट रीजन बिंग व्हाई दिस टेस्ट इज नॉट परफॉर्म फ्रॉम LV इज कि आप देखिए कि मेरा जो रेटेड करंट है वो HV का कितना है 412 एम्पियर और LV का कितना है 1874 एम्पियर। तो अगर मैं LV से ये अगर टेस्ट करूंगा तो क्या होगा कि मेरे को 1874.5 एम्पियर मेरे को करंट सर्कुलेट करवाना पड़ेगा और ये करंट काफी हाई है। तो इसके लिए मेरे को लार्ज 3 फेज सप्लाई वेरिएक चाहिए होगा जिससे जो कॉस्ट है वो काफी इंक्रीज हो जाएंगे। डेट्स वाई हम प्रेफर करते हैं कि जो फुल लोड टेस्ट है या फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो हम HV से परफॉर्म करें। अभी HV का करंट कितना 412 एम्पियर, तो ये काफी कम है एज कंपेयर टू LV साइड और हम सिंपल LV को शॉर्ट कर देते हैं। तो आई होप आपने टेस्ट करने का प्रोसीजर को समझा होगा। अभी हम समझते हैं कि हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले हम LV साइड को शॉर्ट करेंगे, देन हम 3 फेज AC वोल्टेज सप्लाई हम अप्लाई करेंगे फ्रॉम HV साइड। सी अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम 3 फेज AC वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं HV साइड से और ये वोल्टेज हम कितना अप्लाई करेंगे, इतना वोल्टेज अप्लाई करेंगे कि मेरा रेटेड करंट मेरा HV से और LV से फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। रेटेड करंट मींस कि मेरा अप्रोक्स 412 एम्पियर करंट मेरा फ्लो होना स्टार्ट हो जाए HV से, इतना वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे 3 फेज सप्लाई। तो अभी हम 412 एम्पियर मेजर नहीं कर सकते हैं, डेट्स वाई हम हर लाइन पे CT PT और वाट मीटर लगाते हैं। तो अभी यहां पर क्या होता है कि ये AC सप्लाई है जहां से हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और यहां पे हमें करंट, वोल्टेज, करंट और पावर दिखते हैं। तो ये जो वोल्टेज, करंट और पावर जो दिख रहे हैं वो हमें सेकेंडरी के दिखते हैं। तो अभी सपोज मेरे को 412 एम्पियर करंट मेरे को फ्लो करवाना है और जो CT के रेशियो है वो 500/1 है और PT के रेशियो है 11 kV/110 वोल्ट है। तो हमें ये पता है कि कितना करंट हमें सर्कुलेट करवाना है, तो हमें सेकेंडरी में कितना करंट आना चाहिए, डेट इज 412/500, ये अप्रोक्स आते हैं 0.8 एम्पियर। तो सेकेंडरी में अगर मेरे को यहाँ पे 0.8 एम्पियर करंट मिलेंगे, डेट मीन्स कि वहां तक हमें वोल्टेज अप्लाई करना है और उसके ही अकॉर्डिंग
हमें पावर भी मिल जाएंगे, डेट इज लॉसेस मिल जाएंगे। अभी हम आगे समझेंगे कि ये हम कैसे करते हैं। सो हम एक्चुअल ट्रांसफार्मर को हम देखते हैं कि यहाँ पर हम ये कनेक्शन कैसे करते हैं और फुल लोड टेस्ट कैसे करते हैं। तो ये अगेन YD11 ट्रांसफार्मर है, जहां पर आपका स्टार HV वाइंडिंग है वो स्टार है और LV वाइंडिंग डेल्टा है, और जो न्यूट्रल है उसे मैंने अर्थ करके रख दिया। तो अगेन हम LV को शॉर्ट करेंगे और HV से हम वोल्टेज HV में अप्लाई करेंगे और CT PT एंड वॉटमीटर हम HV वाइंडिंग में कनेक्ट कर देंगे। जब हम फुल लोड टेस्ट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलेंगे कि करंट 0.8933 मींस एवरेज करंट 0.8300, वोल्टेज 52.79 एंड पावर 3.1223। तो ये मेरे को सेकेंडरी साइड में मीन्स जो हमने यहाँ पे देखा कि ये मेरे को CT और PT वॉटमीटर ये सभी के सेकेंडरी साइड में मिल रहे हैं। तो जो एक्चुअल लॉसेस निकालना है तो हमें इसका रिलेशन CT रेशियो PT रेशियो से मल्टीप्लाई करना होगा। तो लोड लॉस निकलेगा वो एक्चुअल में मेरे को मीटर में 3.1223 है, तो इंटू CT रेशियो इंटू PT रेशियो कर देंगे तो 156.11 किलोवाट मेरा लोड लॉस आ जाएगा। और अगर मैं स्पेसिफाई किया हूँ मैन्युफैक्चरर को कि 160 किलोवाट मेरा मैक्सिमम लोड लॉस होना चाहिए, तो अगर इससे कम आ रहा है डेट मीन्स कि ट्रांसफार्मर इज ओके और हम ट्रांसफार्मर का जो लॉसेस है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी इसमें दो चीजें हम और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट इज वोल्टेज क्या मेजर्ड हुआ है, करंट क्या मेजर्ड हुआ है। तो वोल्टेज जो मेजर्ड है वो 52.79 इंटू PT रेशियो डेट इज 100 11 kV बाई 110 वोल्ट, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटू √3। अभी हमने √3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज सी दिस इज स्टार वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और हम यहाँ पर फेज वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, डेट इज जो PT है वो जो है वो फेज वोल्टेज है, बट हमें क्या लाइन वोल्टेज में सभी को कन्वर्ट करना है। तो अगर फेज वोल्टेज 52.79 है और हमें लाइन वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो इंटू √3 करना पड़ेगा। तो हमारा जो वोल्टेज जो मेजर्ड आया है वो 9.143 kV आया है। सेम वे से करंट मेजर्ड भी निकालेंगे 0.8300 इंटू CT रेशियो, तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 415 एम्पियर आएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया है कि जब हम 415 एम्पियर जब किसी ट्रांसफार्मर में सर्कुलेट करवाए, डेट इज रेटेड करंट सर्कुलेट करवाए, वो रेटेड करंट मेरा तब सर्कुलेट हुआ जब मेरा 9.143 kV वोल्टेज हमने अप्लाई किया है। तो अभी हमने क्या किया था कि हमने ट्रांसफार्मर को शॉर्ट कर दिया, डेट मीन्स कि अभी कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है ट्रांसफार्मर में। तो ये जो पावर आए हैं 3.1223 एंड ये जो वोल्टेज आए हैं, ये जो कैलकुलेशन आए हैं मेरे, वो जो मेरा वाइंडिंग के कारण जो ट्रांसफार्मर के जो कॉपर वाइंडिंग है या फिर ट्रांसफार्मर में जो कोर है उसमें कितना लॉसेस है, जो ट्रांसफार्मर के इंटरनल लॉसेस उसके वजह से आए हैं। तो जो मेरा ये जो लॉसेस निकले हैं 156.11 किलोवाट, ये और भी कुछ नहीं बल्कि ट्रांसफार्मर का जो इंटरनल लॉस है ड्यू टू वाइंडिंग, ड्यू टू कोर, ड्यू टू स्ट्रे लॉसेस, वो सभी का एडिशन है 156.11 किलोवाट। सो नेक्स्ट हम समझते हैं कि हम इससे परसेंटेज इंपेडेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने अभी वोल्टेज मेजर्ड कैलकुलेट किया, डेट इज 9.143 kV आपने यहाँ पे देखा, और हमने करंट भी कैलकुलेट किया 415 एम्पियर। व्हाट इज इंपेडेंस, जो मेजर्ड इंपेडेंस है वो नथिंग बट वोल्टेज बाय करंट, और आप वोल्टेज बाय करंट करेंगे तो 22.03 ओम आपको मिलेगा। सेम वे से जो रेटेड इंपेडेंस है वो हम एज अ नेम प्लेट ऑफ ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो 110 kV का जो आपका HV में था और HV में रेटेड करंट है 412.38 एम्पियर, तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 266.74 ओम आपका रेटेड इंपेडेंस आपको मिलेगा। तो परसेंटेज इंपेडेंस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मेजर्ड इंपेडेंस टू द रेटेड इंपेडेंस इनटू 100। तो आप मेजर्ड इंपेडेंस दैट इज 22.03 और रेटेड इंपेडेंस 266.74 इंटू 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज इंपेडेंस 8.26% आपको मिलेगा। इस तरह से हम परसेंटेज इंपेडेंस कैलकुलेट करते हैं। और अगर किसी आप ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट देखेंगे तो आप वहां पे जरूर देखेंगे कि परसेंटेज इंपेडेंस लिखा होता है। आई होप आप समझे होंगे कि फुल लोड टेस्ट हम कैसे करते हैं।
हम परसेंटेज इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और फुल लोड टेस्ट करने का पर्पस क्या है। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुल लोड टेस्ट एंड नो लोड टेस्ट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। सो अभी हमने पढ़ा कि फुल लोड टेस्ट में हम जनरली कॉपर के लॉसेस है उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि क्या डिफरेंस है फुल लोड टेस्ट में और नो लोड टेस्ट में, और इस दोनों के लॉसेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कैलकुलेटिंग लॉसेस ऑफ फुल लोड एंड नो लोड। So please try to answer this question in the comment section. So that's all about this video. If you like the video, please like, share and subscribe. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.